हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट। जैसे बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस के बारे में। और यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है, आज के दिन के दो ट्रेड है मेरे। एक सुबह सुबह काफ़ी जल्दी का ट्रेड था, 9:23 का, और उसको 9:25 पे यहाँ पे काटा मैंने 2 मिनट बाद। वो मैंने लिया था 361.5 पैसे पे, और 351.15 पैसे पर उसको काटा। तो यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस गया वो 10 रुपये का गया, ठीक है। 10 रुपये का स्टॉप लॉस गया यहाँ पे इस जगह पे मेरा, अगर आप देखोगे तो। और इसके बाद मैंने 11:01 पे एक और ट्रेड लिया है, पुट का ही लिया है, ये कॉल का ट्रेड लिया 48,000 कॉल का। और यहाँ पे 518.25 पैसे पे लिया, और उसके बाद 499.30 पे काटा है इसको। तो इधर मेरा जो स्टॉप लॉस गया वो 19 रुपये का स्टॉप लॉस गया है, ठीक है। तो टोटल आज का जो स्टॉप लॉस हुआ है वो 29 रुपीज़ का हुआ है। तो एक तरीके से यूजुअली मेरे स्टॉप लॉस के हिसाब से थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है। मेरे स्टॉप लॉस जो रहते हैं दिन के 20 रुपये, 15 रुपये, 10 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, ऐसे टाइप स्टॉप लॉस ज़्यादा रहते हैं। इतने बड़े स्टॉप लॉस मैं बहुत ही कम दिनों पे लेता हूँ। तो ये इस महीने का दूसरा दिन है जिसमें मैंने इतना बड़ा स्टॉप लॉस लिया। इससे पहले जो मेरा स्टॉप लॉस हुआ था वो -55 रुपये का होता, जिसकी मैंने वीडियो डाली थी। मेरा वर्स्ट स्टॉप लॉस था। पिछले 4 महीने में मैंने इतना बड़ा स्टॉप लॉस एक दिन के तो किसी दिन नहीं लिया। 30 रुपये स्टॉप लॉस मैं ले चुका हूँ, पर ठीक है, 30 रुपये स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी से बुरे नहीं होते हैं। हाँ, पर रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करने के लिए आपको 90 रुपये कम से कम इसमें कैप्चर करने पड़ेंगे, अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले रहे हो तो अपने ट्रेड में, ठीक है। तो इस वजह से मैंने स्टॉप लॉस भी ये लिया, क्योंकि मेरे टारगेट भी बड़े थे, इसमें स्टॉप लॉस भी लिया है। मैं चाहता तो स्कैल्प मार के 10-20 रुपये, 15 रुपये में निकल सकता था, पर मेरे टारगेट बड़े थे। मैं कम से कम मेरी ट्रेड के अंदर 100 रुपये देख रहा था, ठीक है। वो सब मैं बताऊंगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना ज़रूरी होता है अपना, तो इससे स्टॉप लॉस लेनी भी ज़रूरी है अपने, ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ पे और चार्ट पे बात करते हैं क्यों है। और एक चीज़ और बताऊंगा, इस महीने में मैं अभी लॉस में हूँ। मेरा ये पूरा महीना भी लॉस में चल रहा है, ठीक है। क्वांटिटी, लेकिन मेरी एक अच्छी बात है कि क्वांटिटी किसी भी दिन पे मेरी 25% से ऊपर नहीं थी अपनी पोजीशन साइजिंग की। मेरा मतलब अगर ये है कि अगर मैं यहाँ पे अगर 900 क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ, मैं एग्जांपल की दे रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ मैं 900 क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। मैं 900 क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ, तो मैं अभी सिर्फ 225 क्वांटिटी ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं 225 ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ अभी तक इस पूरे महीने में। तो मेरे जो भी स्टॉप लॉस हो रहे हैं वो 225 क्वांटिटी पे हो रहे हैं। तो अगर किसी दिन मैंने 900 क्वांटिटी पे भी प्रॉफिट ले रखा है, जिसमें मेरे को, और 900 क्वांटिटी मैं 100% तभी ट्रेड करता हूँ जब बहुत बड़ा लेवल हो, जब बहुत बड़ा फॉल या बहुत बड़ा रैली करने का लेवल हो, बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा हूँ, उन लेवल्स पे मैं 100% क्वांटिटी मारता हूँ। तो मैं ये बता रहा हूँ, तो वहाँ पे अगर मैं 100 रुपये भी लेके जाता हूँ, या मैं कह रहा हूँ मैं 100 रुपये लेके जाता हूँ इस ट्रेड के अंदर, तो यहाँ पे मेरे को आप देख सकते हो 100 रुपये के हिसाब से यहाँ पे मेरे को करीब करीब 90,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, ठीक है, 900 क्वांटिटी पे। और यहीं 225 पे अगर मैं 100 रुपये के स्टॉप लॉस दे देता हूँ टोटल पूरे महीने के अंदर, या 200 रुपये के भी बोल देते हैं, ठीक है, 200 रुपये के स्टॉप लॉस भी दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को जो यहाँ पे जो मेरे को होगा वो होगा करीब करीब यहाँ पे 55,000 रुपये का, मेरे ख्याल, अगर मैं मैथ्स करे तो अलग बात है, पर 55,000 रुपये का मेरे को लॉस होगा, ठीक है। तो नेट में पूरे महीने में कितने उसमें रहता हूँ, यहाँ पे मैं 90 और 55 में मैं यहाँ पे 45,000 उसमें रहता हूँ, ठीक है। 35,000 रुपये में प्रॉफिट में रहता हूँ टोटल, ठीक है। ये सिनेरियो पोजीशन साइजिंग और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का सिनेरियो है जो मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अभी इस महीने में एक बार भी मौका नहीं मिला जहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा के प्रॉफिट लिया जाए। लाइक 50% क्वांटिटी वाले लेवल्स भी नहीं है, ठीक है। मार्केट इस महीने में अगर देखा जाए तो या तो गैप अप गैप डाउन्स में कुछ ट्रेड कर रही है, कुछ ऐसे नहीं है कि बहुत बड़े मेजर लेवल निकल रहे हैं, कंसोलिडेशन हो रहा हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे और इस रेंज के पीछे तो वैसे कोई ट्रेड बनते ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, कंटिन्यूस की रेंज के पीछे तो 25% वैसे ट्रेड किया करो, बड़े लेवल्स पे भी 50 से 100% किया करो। वो भी अभी ऐसे कोई लेवल नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, तो हर रोज़ गैप अप खुल के और ऊपर जा रहा है। तो वहाँ पे आप क्वांटिटी बढ़ा के कभी ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता वो ऊपर गया नहीं और नीचे सेलिंग आ गई, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो आपको बहुत लंबी चपत लग सकती है उसके अंदर, ठीक है। मतलब काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस देके जा सकते हो अपनी बड़ी क्वांटिटी पे। तो इसलिए वहाँ पे आप बड़ी क्वांटिटी ट्रेड नहीं कर सकते हो। इस महीने में मार्केट ऑल टाइम हाई लगाता अभी आया है, तो इसलिए बड़ी क्वांटिटी ट्रेड नहीं करी गई है मेरी अभी तक कोई भी, ठीक है। तो हाँ, मैं इस महीने में लॉस में ज़रूर हूँ, अभी के लिए लॉस में हूँ। मेरे प्रॉफिटेबल डेज भी थे इस महीने के, लेकिन टोटल नेट जो है मैं लॉस में ही चल रहा हूँ, बट ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं है। मेरी 25% क्वांटिटी में मेरे जो अभी तक के टोटल आज का भी मैं अगर मिला लूँ, तो 200 रुपये के स्टॉप लॉस हो चुके हैं इस महीने में, ठीक है। 25% क्वांटिटी पे 200 रुपये के स्टॉप लॉस दे चुका हूँ रफली, 180 से 200 रुपये हो चुके हैं। अब मुझे बेसिकली इसको अगर कवर करना है, तो इसके लिए मुझे एक दिन 50% क्वांटिटी पे 100 रुपये का कम से कम ट्रेड मारना पड़ेगा, तो मेरा ये पूरा स्टॉप लॉस कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं जो भी मार्केट में किसी दिन मिलेगा। देखो, ऑप्शन बायर का यही होता है, ऑप्शन बाइंग तभी लोग कहते हैं ऑप्शन बाइंग में लॉस करते हैं लोग, ऑप्शन बाइंग में लॉस होता है। ऑप्शन बाइंग में इसलिए लॉस होता है क्योंकि पूरी मार्केट जो है ना, उसमें ऑप्शन बाय को सिर्फ 10 से 15 मिनट अपनी साइड में चाहिए होते हैं कुछ भी करने के लिए, ठीक है। अगर आपने उस 10-15 मिनट में सही जगह पे एंट्री नहीं बनाई,
और सही टाइम पे आपने उसको बुक नहीं किया तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 मिनट में, तो अगर मैं यहाँ पे 20 ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करूँ ना, तो मुझे 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन ही चाहिए अपनी साइड पे, जिसमें मैं सारे के सारे लॉस कर सकता हूँ। तो अभी भी मेरा 200 रुपये का लॉस है अगर 25% क्वांटिटी पे। तो मेरे को अगर 25% क्वांटिटी पे कोई 200 रुपये का ट्रेड मिल गया, मेरे को 50% क्वांटिटी पे कोई 200 रुपये का ट्रेड मिल गया, या मेरे को 50% पे 100 रुपये ट्रेड मिल गया, तो मैं कम से कम लॉस में तो नहीं आऊँगा, ठीक है, इस महीने में। और उसके चांसेस मुश्किल नहीं है। मार्केट अभी जैसा मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है, आखिरी हफ्ता है, अगला अगला आखिरी हफ्ता है। तो एक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो मार्केट को भी, मार्केट काफ़ी अच्छी रेंज में फंसा हुआ है 48,000 से लेकर के इस रेंज के बीच में। ये इसके बीच में तो मैंने ठान लिया है, इस रेंज के बीच में तो मैं कुछ ट्रेड करने ही नहीं वाला हूँ, ठीक है। ये जो पूरी अब रेंज बन चुकी है, यहाँ से 48,000 के ऊपर की जो लेवल है, इधर से लेकर के पूरी नीचे की जो रेंज है, नीचे तो यहाँ की जो रेंज है, इस रेंज के अंदर ही मैं कुछ ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ भी नीचे मेरे को कोई ट्रेड करने में इंटरेस्ट नहीं है। छोटे मोटे ट्रेड मिलते रहेंगे मार्केट के अंदर, वो मिलते रहते हैं। जैसे आज ट्रेड ले लिया, रेंज के बीच का ट्रेड ही था, तो आज ट्रेड लिए, तो ऐसे ट्रेड जो बनते हैं वो तो बनते रहते हैं। बट मेजर यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाने वाले ट्रेड तो कहीं पे भी नहीं है। जो है मेरे को जो इंटरेस्ट है वो 48,000 के ऊपर है, और ऑल टाइम हाई के ऊपर ही मेरा इंटरेस्ट है। एक इस लेवल के ऊपर मेरा इंटरेस्ट है, फिर 48,200 के ऊपर मेरा एक इंटरेस्ट है। मेन क्वांटिटी मैं इस लेवल के ऊपर निकालूंगा, अगर ये अपना ऑल टाइम हाई आने वाले टाइम में निकालता है, यहाँ पे मैं अपनी क्वांटिटी मेन यहाँ पे करूँगा। अगर ये यहाँ पे किसी दिन फ्लैट खुल के इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ पे फिर अपना कुछ सेटअप बड़ा अच्छा बनेगा तो ही क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड करूँगा, ठीक है। सेटअप बनने के ऊपर भी होता है, आप हर जगह क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते, लेवल्स पे क्वांटिटी नहीं बढ़ाई जाती अगर अच्छे लेवल भी हो, अगर वहाँ पे सेटअप नहीं बन रहा कुछ, तो ठीक है, सेटअप बनना भी ज़रूरी है। बचा हुआ इस महीने में कुछ दिन ऐसे थे कि जहाँ पे मैं अपने पॉइंट्स कैप्चर नहीं कर पाया, वरना मैं लॉस में होता नहीं। तो वो भी एक प्रॉब्लम थी इस महीने की मेरे, कि दिसंबर के महीने में इस बार ऐसा हुआ कि मैं पॉइंट्स कैप्चर नहीं कर पाया हूँ अपने, ठीक है। और पिछले नवंबर के महीने में मैंने एक वीडियो डाली थी, एक दिन में ही मैंने 50 सेकंड के अंदर 123 रुपये के पॉइंट 123 पॉइंट्स कैप्चर किए थे बैंक निफ्टी के अंदर 50 सेकंड्स के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 50 सेकंड के अंदर। और मेरा पूरा महीने के लॉस कवर होता है, मैं उससे भी प्रॉफिट में आ गया था, ठीक है। बचे हुए प्रॉफिटेबल डेज और थे नवंबर में, और नवंबर में तो ट्रेड ही बहुत कम किया, क्योंकि मार्केट काफ़ी गैप अप और गैप डाउन थी, और इंटरडे मूवमेंट्स थी नहीं। इस बार इंटरडे मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ट्रेड ऑलमोस्ट हर रोज़ ही हो रहे हैं, और दो दो तीन तीन ट्रेड हो रहे हैं एक दिन के अंदर, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल भी काफ़ी है। आज का एग्जाम्पल ले लो, मार्केट ऊपर गया है यहाँ से, ठीक है, ऊपर गया, फिर उसका धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, नीचे आ गया, पूरा पूरा मार्केट देखो अब एक दिन के अंदर इंट्राडे में कितना वॉलेटाइल है। पिछले दिन देखो नीचे, पहले तो इतनी फॉल आया है उसके अंदर मार्केट के अंदर, कल के दिन पे पूरा नीचे से यहाँ से कवर करते हुए ऊपर 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 आता चला गया। तो काफ़ी वॉलेटाइल हो रखा है मार्केट। तो इसमें दिसंबर के महीने में थोड़े इसलिए स्टॉप लॉस भी ज़्यादा जा रहे हैं, पर प्रॉफिट के चांसेस बनाने के चांसेस भी ज़्यादा है, ठीक है। प्रॉब्लम बस ये है कि मैंने वो कैप्चर नहीं करे हैं पॉइंट्स, ठीक है, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाऊँ। जैसे कल का दिन था, यहाँ पे ट्रेड लिया था इस कैंडल के अंदर, इस कैंडल पे मैं निकल के छोटे से प्रॉफिट में, पता चला अगली कैंडल इतनी ऊपर पहुँच गई। तो ये जो है ना, ये चीज़ इस महीने में बहुत ज़्यादा हुई है मेरे साथ, तो उस पर थोड़ा और काम करना पड़ेगा मेरे को। बट ये है कि धीरे धीरे टाइम के साथ सब आप रिफाइन होते जाते हो, और आप नई नई चीज़ें सीखते रहते हो, मार्केट में आप अडेप्ट करते रहते हो, ठीक है। और इस महीने में जो दिखाई दिया ना, मार्केट सेटअप्स नहीं बना रहा है कुछ भी एज सच। मार्केट को गिरना है तो वो गिर जाता है एकदम से, यहाँ से जैसे कंटिन्यूस गिरता हुआ आ गया। अब देखो यहाँ पे आज का पहला ट्रेड की बात करते हैं। तो आज मार्केट खुला, मैंने कल एक बात बताई थी कि मार्केट ने इस जोन में अच्छा कंसोलिडेशन किया है, ठीक है। यहाँ पे तो मार्केट फ्लैट खुलता है इसी रेंज के अंदर, और नीचे की साइड में अगर ये लेवल निकालेगा, यहाँ पे कोई ये एरिया निकालेगा, अगर ये इस जगह पे निकालेगा, तो यहाँ पे एक आपको ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में, दोनों साइड में एक थोड़ा मूवमेंट दिख सकता है। और सुबह की मोमेंटम में ये निकाल, अगर ये ब्रेक करता है तो अच्छा दे भी देता है, 10-15 5-10 मिनट में 7 मिनट में ये अच्छा मूव दे देता है। और मैंने बताया था 600 तक का मेरा ये जो है, ये मेरा जोन जो है, ये मेरा टारगेट जोन रहेगा, ठीक है, पूरा का पूरा। तो मार्केट ने जैसे ही इसका लो ब्रेक किया, मैंने गया नहीं हूँ, लो ब्रेक करके नहीं गया मैं थोड़ा वेट किया कि क्या कर रहा है। पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस जब नीचे आया तब मैंने इस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई अपनी, जो आपको दिख रही होगी, ठीक है। 9:23 में एंट्री बनाई है, इस कैंडल बनाई है। बट मार्केट में मैंने हमेशा बताया, सेलिंग जो होती है हमेशा फास्ट होती है, ठीक है, सेलिंग हमेशा फास्ट होती है। और सुबह के मोमेंटम में तो वैसी मार्केट इतना टाइम नहीं लगाता कभी भी। सो गिरना होगा ना, तो वो एक बारी में आपने देखो 200 250 पॉइंट तक की कैंडल बनाता है बैंक निफ्टी पहले 5 मिनट की, ठीक है। तो मोमेंटम अच्छा रहता है फर्स्ट 1 घंटे के अंदर। तो इसने जैसे ही यहाँ पे ब्रेक किया, मेरा स्टॉप लॉस होता, मैंने स्टॉप लॉस अपना समवेयर इधर ही लगाया जहाँ पे इसने इसके लो ब्रेक किया था, यहाँ की एंट्री बनाई थी नीचे, ठीक है। जिसके बाद मार्केट आया नीचे, मेरी एंट्री के पास घूमता रहा, फिर उसका नेक्स्ट कैंडल मार्केट खुली 9:25 की कैंडल, वो ऊपर चला गया, मैंने यहाँ पे ट्रेड काट दिया। मुझे समझ आ गया कि ये नीचे तो आने नहीं वाला इतनी तेज़ी से, क्योंकि सुबह के पहले 10-15 मिनट में नहीं निकल पा रहा, तो फिर आगे तो कितनी जल्दी निकलेगा, ठीक है। तो मैं शांति से अपने ट्रेड को 10 रुपये स्टॉप लॉस पे, छोटा सा स्टॉप लॉस से काट दिया। उसके बाद देख सकते हो मार्केट यहाँ से पूरा ऊपर ही चला गया, तो अच्छा डिसीजन ही था वो एक तरीके से, ठीक है।
फिर उसके बाद जो मेरा मेन यहाँ पे आज 19 रुपये स्टॉप लॉस गया वो इस वाली कैंडल में गया, आपको जो दिख रही होगी टॉप पे कैंडल बनी है। तो मार्केट कंटिन्यूस यहाँ से आप देखोगे सुबह खुला, फिर प्राइस एक्शन बनाते हुए कंटिन्यूस यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन बन रहा है, आपको दिख रहा है लो लगाता हुआ हायर लो लगाते हुए जा रहा है। और इसने ये ब्रेक किया इस वाली कैंडल में। इस कैंडल में मैंने एंट्री नहीं बनाई क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे ऊपर का लेवल था 48,056 का लेवल। इस लेवल के पास मुझे लगा था एक रेजिस्टेंस लेगा, तो मैंने कहा वेट करता हूँ क्लोजिंग का करा। 48,000 के ऊपर काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल क्लोज करी। नेक्स्ट कैंडल ने रिजेक्शन लेके जैसे ही फॉलो थ्रू में ऊपर निकली, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई जो मेरी आपको दिख रहा होगा 518 पे एंट्री हुई है, ठीक है। और वो ऊपर भी गया, मेरा प्रीमियम 518 का 537 तक गया, मेरे ख्याल 537 तक ये, और प्रॉफिट में गया मेरा ट्रेड। और उसके कुछ नहीं हुआ, मार्केट वापस से ऊपर से रिजेक्शन लेके नीचे आके यहीं पे क्लोजिंग कर दिया मैंने। फिर इस ट्रेड को यहीं पे ही काट दिया, मैंने होल्ड करके रखा। मैंने वेट किया थोड़ा और, देखता हूँ क्या पता वापस फिर ऊपर निकल जाए। बट फिर मेरा जो स्टॉप लॉस था, ये स्टॉप लॉस था, मैंने इस ट्रेड को काट दिया। इस स्टॉप लॉस के आसपास ही मैंने यहीं पे इस ट्रेड को काट दिया, कोई फायदा नहीं। तो उसका आप देख सकते हो कंटिन्यूस मार्केट नीचे प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे ही आता चला गया, ठीक है, नीचे आता चला गया। फिर उसके बाद मैं आज एक लास्ट ट्रेड के लिए बैठा था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। मेरे को ये था कि अगर आज के दिन में ये वाला लेवल निकालेगा अगर, ठीक है, अगर ये लेवल निकालेगा तो मैं नीचे साइड में देखूंगा, पर सेटअप बनना ज़रूरी है। तो आप क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे आज मार्केट ने सपोर्ट लिया, ठीक है, वापस से सपोर्ट लिया, तो मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे था तीसरी चौथी बारी में अगर निकलेगा तो मैं लूँगा। पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर आया, प्राइस एक्शन बनाया, यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, इस जगह पे मार्केट आया इस जगह पे। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में आप देख सकते हो मार्केट ने एकदम से बहुत ही तेज फॉल दी थी कि आप इसको पकड़ नहीं सकते, ठीक है। और मेरा टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, मेरा 600 तक का टारगेट था, इस जगह तक का मेरा, इस लेवल तक का मेरा टारगेट था। ये मेरा ब्रेक डाउन लेवल था, ये लेवल। और मार्केट ने इसी कैंडल में इधर आके क्लोजिंग कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल में देखो फॉलो थ्रू में मेरे को मन बहुत किया कि ये फॉलो थ्रू में अगर निकल जाए तो मैं ले लूँ इस जगह स्टॉप लॉस लेके, जब ये निकल रहा था। बट मैंने नहीं लिया क्योंकि 600 का लेवल नीचे था, मुझे था कि इस जोन में आप देख सकते हो सपोर्ट बिल्ड हुआ है, ठीक है। तो इस चक्कर में जो मन नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया। अगर मैं ट्रेड लेता तो मेरा आज का लॉस कवर हो जाता, क्योंकि ये ट्रेड यहाँ से वन वे यहाँ तक चला गया, ठीक है। पर देखो रीज़न भी मेरा अच्छा था, आप ये बात नहीं है, आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि इसने 2 कैंडल बना दी तो हमारे को प्रॉफिट हो जाता। मैंने क्यों नहीं लिया उसका रीज़न ये देखो, आप देखो इससे जैसे ही 2 कैंडल बनी है, नेक्स्ट कैंडल आप देख सकते हो कितनी अच्छी रिवर्सल हुई और वापस से ऊपर आ रहा है मार्केट। क्यों? क्योंकि मुझे पता है नीचे इस एरिया में सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट करके गया था इस लेवल के ऊपर ही, इस जगह पे कहीं ये ब्रेकआउट करके गया था। और यहाँ पे इतनी नीचे एंट्री बनाना ऑब्वियसली, जब वो इतनी ऊपर से आ रहा है और यहाँ से कंटिन्यूस रनिंग में आ रहा है तो बहुत रिस्की है। हो सकता है जैसे इसने ये कैंडल बनाई है ग्रीन वाली, हो सकता है ये नीचे जाके वापस से पूरी ऊपर उड़ के ऐसे आ जाए, ठीक है। चांसेस, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटीज आपको हर चीज़ की देखनी पड़ती है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना जरूरी है। मेरा टारगेट ही जब 600 का है, मैं यहाँ पे एंट्री बना के करूँगा क्या, ठीक है, चाहे वो उसमें 200 पॉइंट नीचे जरूर चला जाए, उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरे टारगेट ही जब इसका 150 पॉइंट से नीचे जा रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है। बात है कि मेरे टारगेट ही जब ये था तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करूँगा जब ये एक ही इसी कैंडल में टारगेट पे आ गया, एक ही कैंडल के अंदर। हाँ, ये अगर यहाँ पे आता है और यहाँ पे कुछ रुक के अगली कैंडल में निकलता ना, ये कैंडल यहाँ पे रुकती और अगली कैंडल में ब्रेक करता, तो ज़रूर मैं एंट्री बनाता इसके अंदर, लास्ट एक ट्रेड लेता। पर ठीक है, मार्केट के आपका सेटअप नहीं बनेगा तो आप हर जगह एंट्री नहीं बना सकते हो, ठीक है, अपने लेवल्स पे भी आपको छोड़ना पड़ता है, ठीक है। और वैसे आज मेरा स्टॉप लॉस हो चुका था, मैं ज़्यादा ट्रेड करने का मन नहीं था, मेरा ऑलरेडी 29 रुपीज़ का स्टॉप लॉस आज गया है। तो इसलिए अपने रूल्स और डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़रूरी है। मैं इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस आज लेना भी नहीं चाहता था एक दिन के अंदर, ये भी रीज़न था। पर फिर भी मैं रेडी था इस यहाँ पे ट्रेड लेने का, अगर अच्छा सेटअप बनता तो। जैसे कि यहाँ पे ऐसे आया, एक चीज़ यहाँ पे ऐसे करके अगर ऐसे जाता ना इसके नीचे, और फिर ऐसे कुछ एक थोड़ा छोटा सा पुल बैक रिजेक्शन लेके ऊपर से नीचे आता, तो मैं यहाँ पे ज़रूर एंट्री आता और इस जगह मेरा स्टॉप लॉस होता। बट मार्केट ने इसी कैंडल के अंदर ही, एक कैंडल के अंदर निकाल दिया और अगली कैंडल 2 रनिंग में ही आ गई, ठीक है। और आप देख सकते हो वापस से 600 के ऊपर आ गया, यही मेरा पॉइंट था कि हो सकता था कि ये मार्केट, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट ने एक सेटअप बनाया, पुल बैक लिया, कंटिन्यू नीचे, क्या था यहाँ पे सपोर्ट था। अब किसी ने यहाँ पे एंट्री बना ली इस कैंडल के अंदर, उसके साथ क्या हुआ है, मार्केट गया तो सही, नीचे प्रॉफिट में ट्रेड आया, पूरा का पूरा मार्केट यहीं पे रिकवर हो गया। समझो अगर इस कैंडल के अंदर ये मार्केट नीचे जाता और पूरा का पूरा ऐसे वापस रिकवर हो गया तो क्या होता है इस जगह पे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपको दोनों चल के देखनी होती है, तो इसलिए आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया हो। और हाँ, आप लोग ये भी बोलोगे भाई तू तो लॉस करता है, तू तो महीने में लॉस में है अभी तक, ठीक है, तो तू हमें क्या ज्ञान देगा, तू अपने आप को तो प्रॉफिट में ला नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ अगर आप बोलना चाह रहे हो, अगर आपकी थिंकिंग ऐसी है, तो आपकी थिंकिंग को मैं मना नहीं कर रहा हूँ, थिंकिंग आपकी सही है कि अगर हाँ मैं इस महीने में खुद प्रॉफिट में नहीं हूँ तो मैं कौन होता हूँ आप लोगों को यहाँ पे ज्ञान देने वाला। बट मैं अपनी गलतियों से ही कुछ चीज़ें समझ रहा हूँ। क्या पता है कुछ चीज़ होती है कि देखो आप लोगों के सेटअप्स अलग है, मेरे सेटअप्स अलग हैं। इस महीने में मेरे सेटअप पे ज़्यादा अच्छे ट्रेड्स कुछ बने नहीं हैं, मैं पूरे पॉइंट्स कैप्चर करके नहीं लेके जा पाया, ठीक है। पर हो सकता है कि इस महीने में अभी खत्म नहीं हुआ, इस महीने के आखिरी के 3 दिन 4 दिन, अगले हफ्ता जो एक्सपायरी जो है, तब तक क्या पता कुछ सेटअप ऐसा बने कि मेरे सारे लॉस से कवर हो जाए, कि मेरे को पोजीशन साइजिंग बढ़ाने वाले लेवल पे प्रॉफिट हो जाए, जहाँ पे मैं अपनी पोजीशन साइजिंग बढ़ा के ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें ज़रूर है, क्रिटिसिज्म लेना ज़रूरी है, तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस चीज़ का कि हाँ मैं कोई इस पोजीशन में तो नहीं हूँ, बट मैं एज अ कम्युनिटी है, फ्री लर्निंग है, आप लोग कुछ चीज़ें सीखोगे यहाँ पे, मेरे एनालिसिस भी काम करेगी, हो सकता है मेरी एनालिसिस किसी दिन काम नहीं भी करेगी, आप लोगों की किसी दिन करेगी, और हो सकता है उस टाइम पे मेरी कर रही हो, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। पर ये है कि कुछ चीज़ें हैं कि जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको दिखाई देती है, जैसे ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल मैंने ये इसलिए दिया है कि आपको यहाँ तो दिख रहा है कैंडल नीचे आ गई है, पर सोचो अगर ये कैंडल ऐसी बनी होती, प्रोबेबिलिटी हर चीज़ की है, पर मैं वो चीज़ें बताता हूँ जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हाई, और रिस्क टू रिवॉर्ड मेन मेरा पर्पस रहता है हमेशा, क्योंकि आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए ना आपको सेटअप्स नहीं चाहिए, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और पोजीशन साइजिंग चाहिए, ठीक है, जिसकी ये चीज़ जिसने मास्टर करी है ना वही प्रॉफिटेबल। आप देख लेना बड़े से बड़े ट्रेडर में, ऑप्शन बाइंग तो स्पेशली आपको ये चाहिए, ठीक है, चाहे सेलिंग और बाइंग हो दोनों में सेम चीज़ चाहिए होती है, पर ऑप्शन बाइंग तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और पोजीशन साइजिंग मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है अपनी, ठीक है। और मेरे को इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे 25% पोजीशन साइजिंग है, मुझे पता है इस महीने में भी अगर मैं लॉस में था, अगले महीने मुझे 100% वाला कुछ ट्रेड मिल गया जिसमें मेरे को 100 रुपये या 200 रुपये प्रॉफिट हो गया, तो ये पूरा महीना तो कवर किया, अगले महीने भी प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोचो, नेट उस तरीके से सोचो, ठीक है। बचा हुआ देखते हैं, इस महीने में मौके मिलेंगे तो ज़रूर ट्रेड तो मारेंगे ही, और कोशिश तो है कि कुछ प्रॉफिट करें, बट जैसे बताया कि इस महीने में प्रॉफिट हो सकता था, प्रॉफिट में रह सकते थे, पॉइंट्स जो हैं कैप्चर नहीं करे गए हैं मेरे से, मेरे पॉइंट्स कैप्चर नहीं हुए इस महीने में, थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें दिक्कत आई है, मैं थोड़ा खुद भी इस वजह से थोड़ा इस महीने में डीमोटिवेटेड मैंने फील किया है, बट अपनी एनालिसिस में मेरे को कॉन्फिडेंस है अभी भी, और इसलिए मैं उस पर काम करता रहूँगा, और नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती है हर महीने। आप लॉस जब करते हो ना, आपका एक स्टॉप लॉस भी ना आपको एक नई चीज़ सिखा के जाता है हमेशा, ठीक है। बहुत ही कम स्टॉप लॉस होता है जहाँ पे आप एक्सेप्ट करते हो हाँ ठीक है आज मार्केट में मेरी एनालिसिस काम नहीं करी, आज मार्केट ने उस तरीके से रिएक्ट नहीं है जैसे करता है वो यूजुअली, आप वहाँ पे मानते हो। पर कुछ दिन ऐसे जैसे कुछ चीज़ें थी इस महीने में जो मैंने और नई चीज़ें एक्सप्लोर करी, जहाँ पे मैंने ट्रेड्स छोड़े हैं, जहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हो सकता था। इस महीने में स्टार्टिंग में बहुत ट्रेड ऐसे थे ऑल टाइम हाई के आसपास, जहाँ पे बहुत अच्छे पॉइंट्स कैप्चर किए जा सकते हैं, पर मैंने पॉइंट्स कैप्चर नहीं करे, ठीक है। तो वो सेटअप्स क्योंकि वो मेरे सेटअप पे नहीं थे, लेकिन वो नए सेटअप में मैंने सीखे, मैंने नई चीज़ें इस महीने में नोटिस करी है, तो मैं उन पर भी अपनी लिस्ट में ऐड करूँगा, उन सेटअप्स पे भी आगे आगे ट्रेड करने की ट्राई करूँगा अगर वो बनते हैं तो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना आप लोगों का महीना कैसा जा रहा है और आप लोगों का आज का दिन कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, और वीकेंड एंजॉय करो, मेरी क्रिसमस टू ऑल।